दक्ष के बारे में हम सब कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। किसी टीवी सीरियल में, किसी कहानी में या किसी कथा प्रसंग में हमने उनके बारे में कहीं न कहीं कुछ सुना है। और ज़्यादातर वो किरदार एक नकारात्मक छवि के रूप में दिखाया जाता है और मेजर कहानी नकारात्मक पॉपुलैरिटी के अराउंड ही बनी हुई है उनकी। लेकिन उसके अलावा दक्ष के जो और हिस्से हैं, जो भी और कहानियाँ हैं, उनके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट में हम केवल एक ही दक्ष को जानते हैं जिनकी शिव जी के साथ थोड़ी अनबन थी और द होल स्टोरी गोज़ लाइक दैट कि एट द एंड उनका शिव जी का और उनका युद्ध होता है और एक तरीके से दक्ष का अंत हो जाता है। बट जब कहानी को देखा जाता है तो पुराणों में एक वो दक्ष है और एक और दक्ष की बात आती है जिन दक्ष के जन्म की एक और अलग कहानी बनाई गई है। और जैसा कि हम क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को जानते हैं, दक्ष की और जो शिव जी की जो युद्ध की कहानी है वो कुछ 21 मनवंतर पुरानी कहानी है। मतलब जो कि इस कल्प की नहीं है, पिछले कल्प में जो पहला कल्प था, पिछले कल्प में जो पहला मनवंतर था जिसमें सती और शिव की कहानी चलती है, उसमें से दक्ष की ये कथा निकल कर आती है। पर उसके अलावा भी हर कल्प में एक कोई दक्ष होता है जो अपना काम करता है। तो दक्ष के बारे में अगर हम नॉर्मली बात करें तो दक्ष एक प्रजापति है। दक्ष का जन्म बहुत अलग-अलग कहानियों के हिसाब से अलग-अलग रूपों में हुआ है, पर काम उनका वही रहा। किसी कहानी में वो गुस्से में जन्म लेते हैं, किसी कहानी में उनको बनाना भूल जाते हैं ब्रह्मदेव और कुछ कहानियों में वो एज़ नॉर्मल जैसे वो अपने बाकी मानस पुत्रों को बनाते हैं, वैसे ही अपने दाएँ अंगूठे से दक्ष को जन्म लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दक्ष का नॉर्मल मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे तो एक एक्सीलेंस के साथ उस एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है और उस विशेषज्ञ का जब एक्सीलेंस के साथ मतलब जुड़ता है, यानी आप किसी चीज़ में कितने प्रतिभाशाली हो, कितने सक्षम हो, कितने अच्छे से किसी चीज़ को कर सकते हो, वो आपकी दक्षता बताता है कि आप उस चीज़ में कितने दक्ष हो। एंड मैंने इस चीज़ पर जो रील बनाई थी, तो रील का कॉन्टेक्स्ट भी यही था कि एक्सीलेंस होती है तो वो कहीं न कहीं अगर आप दबाने की भी कोशिश करो या छुप भी जाए, तो वो बाहर आ ही जाती है किसी न किसी और तरीके से। और वो आती है ईगो के साथ, जिसकी हम अगले एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से कहानी सुनेंगे कि दक्ष और सती की कहानी का एक और अनोखा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। बट आज हम जब दक्ष की बात कर रहे हैं तो एक दक्ष थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया। अब कहानी आगे बढ़ती है, दक्ष का विवाह होता है। अब दक्ष की नॉर्मली वी हियर कि उनकी शादी प्रसूति से हुई थी, जो सती की और बाकी जो उनकी बहनें थी उनकी माता थी। बट इसके अलावा देर आर वन मोर पर्सन जिनका नाम असिकनी है, जो कि महाविष्णु ने जब उन्हें तपस्या से प्रसन्न हुए थे दक्ष की, तब उनसे उनका विवाह कराया था। तो दक्ष प्रजापति इसलिए हैं क्योंकि मेजरली ब्रह्मदेव उनको काम देते हैं प्रजाओं की रचना करने का। अब प्रजाओं की रचना करने की जब शुरुआत करी तो उन्होंने पहले देवता, गंधर्व, असुर, नाग, किन्नर आदि आदि बनाए एज अ प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह कि हम एक एक चीज़ बना के प्रोटोटाइप्स बना के देखते हैं कौन सा बेटर काम करेगा हमारी सिचुएशन के लिए। और उनका मेन कार्य ये था कि सृष्टि में जो प्रजा है वो खूब फले फूले और जल्दी से पॉपुलेट हो, जितनी स्पेस ब्रह्मदेव ने बनाई थी। तो जो शुरू में ये जब क्रीचर्स जो जीव बनाए उन्होंने, ये सब ब्रह्मदेव की जो आकांक्षाएं थी, उनका जो फोकस था, स्कोप था, उसमें फिट नहीं हो रहे थे। तो वो जब आगे चलते हैं तो उन्होंने फिर सोचा कि अब वो एक तरीके से मैथुनी सृष्टि की रचना करेंगे। एक सृष्टि जिसमें देर आर टू पीपल कम टुगेदर एंड उसके आगे प्रोजनी बढ़ती जाती है। सो दैट्स हाउ वो फिर अपनी पत्नी के साथ मिलके जब उन्होंने पहली बार संतानों की रचना करी, तो उनमें सबसे पहले उन्होंने बनाए हर्याश्व, जो कि कुछ 5000 हर्याश्व थे और 5000 हर्याश्व बनाए। देवर लाइक कि जैसे उनको बच्चे चाहिए थे वैसे उन्हें बच्चे मिले। अब वो जब आगे इस सृष्टि में रहने वाले थे, सृष्टि की रचना में अपना भाग देने वाले थे और एक गृहस्थ आश्रम जीवन में जाने वाले थे, तब नारद जी आते हैं। नारद जी उन सबको
कुछ और नारद जी उन्हें कुछ ज्ञान दे देते हैं। उन्हें बताते हैं कि सृष्टि ऐसी है, तुम कहीं भी आ जा सकते हो, तो क्यों ज़िंदगी में फँस रहे हो, और आप जाकर सृष्टि की खोज करो कि सृष्टि में और क्या-क्या है, पृथ्वी पर और क्या-क्या है, और उन्हें बिखरा देते हैं पूरी दुनिया पे। और वो जो 5,000 हर्याश्व थे, वो सब पूरी धरती पर और पूरी सृष्टि में जहाँ भी जा सकते थे, वहाँ बिखर गए, चले गए, और वो काम वहीं पर रुक गए। अब दक्ष दुखी हुए, परेशान हुए, पर उन्होंने फिर से सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने 1000 संतानों की रचना करी, और उन संतानों का नाम था सबलाश्व। अब वो सबलाश्व जो थे, वो भी जब सृष्टि में अपना जीवन शुरू करने वाले थे, अपना कार्य शुरू करने वाले थे, तब फिर से नारद जी आते हैं, और कुछ करके वो फिर से उन सबको बिखरा देते हैं, फिर से उन सबको अलग कर देते हैं और उनके कार्य से भटका देते हैं। कई कहानियों में ऐसा दिखाया जाता है कि उन्हें वो वैराग्य दे देते हैं, या फिर उन्हें बताते हैं कि इस सृष्टि में कुछ नहीं रखा है, तुम तो संन्यास ले लो। अलग अलग पर्सपेक्टिव या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से कहानियों को बताया गया है, बट इवेंचुअली फिर से वो काम रुक जाता है, और इस बार दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। तब दक्ष उन्हें श्राप देते हैं कि जैसे नारद जी ने उन सबको बिखरा दिया, उन सबको यहाँ वहाँ भटकने भेज दिया, वैसे ही नारद जी भी अब जिंदगी भर भटकते रहेंगे, वो कभी एक जगह रह नहीं पाएंगे, वो कभी एक जगह रुक नहीं पाएंगे। इसलिए नारद जी का कोई परमानेंट घर नहीं है, और वो हर जगह आते जाते रहते हैं। और इसके रेफरेंस की एक और कहानी आप जब रामचरितमानस पढ़ते हो तब आती है, तब व्हेन दे गॉट तब नारद जी को ईगो आ जाता है, और फिर वो द स्टोरी गोज ऑन। सो यहाँ पर श्राप देने के बाद अब वो जब सृष्टि नहीं बन पा रही है, तब वो फिर से आखिरी बार रचना करते हैं 60 बेटियों की, और उन 60 बेटियों की जो अलग अलग ऋषि, ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ऋषियों से उनकी शादी कराते हैं। और उसके आगे फिर अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, जो इस पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियां बताते हैं, वो सब एक एक कर कर उन पुत्रियों के माध्यम से जन्म लेती हैं। तो ये एक जो पत्नी थी असिकनी, उनके साथ उनकी 60 पुत्रियां थी, जिनकी उनकी ब्रह्म ऋषियों से शादी हुई थी। इसके अलावा जो प्रसूति है, प्रसूति के से भी जो आई थिंक 32 या फिर 13 32 ऐसी कुछ नंबर पर संतानें थी, तो वो सब भी पुत्रियां थी, और उन सब का विवाह भी अलग अलग देवताओं ऋषियों से होता है। और उनमें वही स्वाहा, स्वधा, धृति, लक्ष्मी आदि आदि, और सती, सती सबसे छोटी पुत्री थी, और ऐसे एक एक करके उन सबकी देवताओं से शादी हुई। दीज आर द मेजर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दक्षा's लाइफ, जहाँ पर उनको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कम दिखाया जाता है, एंड इट्स ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव, कि अब वो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो सृष्टि में नई नई चीज़ों की रचना कर रहे हैं, समाज, सभ्यता, ये सब भी दक्ष की देन बताया जाता है, और वो एक तरीके से सृष्टि को एक नया रूप दे रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव बैकग्राउंड शुरू होता है कि जो दक्ष ने अलग अलग देवताओं से अपनी पुत्रियों की शादी कराई थी, तो उन्होंने 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से कराई थी, जिन 27 पुत्रियों के नाम पर आकाश के वो 27 नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं, जिनसे चंद्रमा हर एक महीने में गुजरता है। तो अब ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रदेव थे, उन्हें रोहिणी से अधिक प्रेम था, बाकी पत्नियों से उन्हें उतना लगाव नहीं था, और वो सब उसी कारण से परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना सारा समय चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी के साथ बिताते थे, और उन पत्नियों को बिल्कुल समय नहीं देते थे। इस चीज़ की कंप्लेंट जब उन्होंने दक्ष से करी, तो दक्ष ने डांटा उन्हें। चंद्रदेव का जैसा स्वभाव है चंचल सा, तो चंद्रदेव ने कुछ कहा नहीं, पर चंद्रदेव ने बोला कि हाँ ठीक है, बट कुछ इफेक्ट नहीं रहा उसका, वो जैसे पहले जी रहे थे वैसे अभी भी जी रहे हैं। और इसी कारण से आगे चलकर जब चंद्रदेव नहीं बदलते हैं, तो उनकी बाकी 26 पत्नियां फिर से कंप्लेन लेके जाती हैं, और दक्ष इस बार क्या करते हैं, चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं। आफ्टर ऑल द कोल्यूशन ऑफ द स्टोरी जो चलती है उनके आर्ग्यूमेंट और कॉन्वर्सेशन के बाद, तो उन्हें एक श्राप दे देते हैं क्षुब्ध रोग का, जो कि एक डिजीज मान सकते हो, विच इवेंचुअली धीरे धीरे आपके शरीर को
खत्म कर देती है, खा जाती है। और जैसे जैसे कोड यानी शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो चंद्रदेव धीरे धीरे खत्म होने लगे, धीरे धीरे वो अ, बिल्कुल बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, धीरे धीरे उनके शरीर से पूरा तेज और जो शरीर के अंग थे वो सब क्षीण होने लग गए। तब ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल स्टोरीज कि लाइक कभी सती का इंटरवेंशन होता है, कहीं पर नहीं होता है, किन्हीं पुराणों में नहीं होता है, बट देयर इज अ कांस्टेंट कि और देयर इज ऑल्सो अ थिंग कि महामृत्युंजय मंत्र की कहानी भी कॉन्फ्लिक्टरी है कि यहाँ पर उस चीज़ को प्रकट किया गया था या नहीं किया गया था, बिकॉज जो मैंने शायद मुझे जितना याद है शिव पुराण में मैंने पढ़ा था, देर इज नॉट क्लियर मेंशन कि महामृत्युंजय मंत्र जिसे आप कहते हो विच वो वहाँ पर प्रकट किया था मार्कंडे ने। आई थिंक दैट्स नॉट द होल स्टोरी एग्जैक्टली, बट कुछ पुराणों में शायद हो सकता है वो बताया गया हो। मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो पढ़ा है इस रिसर्च के लिए, शायद उसमें वो चीज़ नहीं मेंशन थी। तो इवेंचुअली एट द एंड जब सब प्रे करते हैं तो शिव जी फिर आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें कर्ज से फ्री तो नहीं करते हैं, क्योंकि प्रजापति का ब्रह्मपुत्र का शाप है, उसे क्षीण करना एक तरीके से उनकी शक्ति का अपमान करने जैसा होता। बट इवेंचुअली दे वो कुछ मार्ग निकालते हैं, उन्हें कुछ प्रोसेस बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे इसका इलाज करो, कुछ नदियों में स्नान करने को कहते हैं, कुछ तीर्थों पर जाकर तपस्या करने को कहते हैं। तो इन शिव पुराण आई थिंक हाँ सोमनाथ की कथा में इट कम्स कि शिव जी की वो कुछ 100,000 साल तक तपस्या करते हैं सोमनाथ में, एंड प्रभास तीर्थ और सरस्वती तीर्थ जो है वहाँ पर तपस्या करके स्नान करके जब उनकी साधना पूरी होती है तब शिव जी आते हैं और उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तब उनका जो रोग है वो एक साइक्लिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड यू सी कि चंद्रदेव उसके बाद फिर घटते बढ़ते हैं। दैट्स वाई अर्थ की पूरी साइकिल वो चलती है। इंटरेस्टिंगली अभी यू हर्ड द स्टोरी क्लियरली, अब दक्ष का जो सेकंड पार्ट आता है, लाइक देयर इज अ स्टोरी ऑफ सेकंड दक्ष जो स्कंद पुराण में आई हैव रेड कि एक और दक्ष है। जो दक्ष क्या होता है कि संसार में दक्ष नहीं है अभी। अब ये दक्ष कहाँ गए इसका एग्जैक्टली तो आपको नहीं बताया गया है कि दक्ष कहाँ चले गए या कहाँ से आएंगे, ये कौन से दक्ष हैं। समथिंग समवेयर इट इज़ लाइक कि यही दक्ष हैं जो अलग अभी चले गए थे सृष्टि से, अब फिर से आने वाले हैं। इट्स सम स्टोरी सीज कि ये अलग है। बट अब दक्ष अब क्या होता है, देर आर 10 पीपल जिनको हम प्रचेतास कहते हैं, जो कि बरही के पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं जो, तो वो तपस्या करने चले जाते हैं समुद्र के अंदर। तो दे आर डूइंग तपस्या, और उस मीन टाइम में क्या होता है, जो धरती है, धरती पूरी पेड़ों के जंगलों से भर चुकी है, घने घने बड़े बड़े जंगल, इतने कि वहां से हवाएं भी निकलना मुश्किल है, इतने घने जंगल के पेड़। और वो पीरियड रहता है कुछ 10,000 साल का, जब पूरी धरती इज लाइक ओवर पॉपुलेटेड विद ट्रीज, कि वहां पर आप सांस भी नहीं ले सकते, इतने पेड़ हैं। तो जब वो तपस्या करके बाहर आते हैं, उन्हें पेड़ दिखते हैं, तो दे वर लाइक कि उनके पैर रखने को भी जगह नहीं है, कहीं जाने को भी जगह नहीं, तो वो उनको गुस्सा आ जाता है। एंड उस गुस्से में वो अपने तेज से, अपने तप के बल से तीव्र अग्नि और वायु उत्पन्न करते हैं, जिससे वो सारे जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं और वो सब अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और उस अग्नि से भस्म होने के बाद जब वो धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगते हैं, तो चंद्रदेव वहां पर आते हैं। चंद्रदेव एक्चुअली यू कैन सी कि जब आप ज्योतिष पढ़ोगे या फिर आप विष्णु पुराण पढ़ते हो, तो ये जो सारे पेड़ हैं इन सब का जो पालन पोषण है वो चंद्रदेव करते हैं। और इन सब की जिम्मेदारी एक तरीके से चंद्रदेव की है, तो चंद्रदेव इन सब के लिए जिम्मेदार भी हैं। चंद्रदेव वहाँ आते हैं, चंद्रदेव उनसे कहते हैं कि आप शांत हो जाओ, इन पेड़ों को पूरी तरीके से खत्म मत करो, कि नहीं तो जंगल ही खत्म हो जाता धरती से। और वो कहते हैं कि आप शांत हो जाओ, इनकी पेड़ों से उत्पन्न हुई एक कन्या है जिनका नाम है मरीषा, और मैं और वो मेरी गोद ली हुई पुत्री है, फॉस्टर डॉटर है। तो आप
उनसे विवाह करो, तो उन प्रचेताओं का मरीषा से विवाह होता है और वो कहते हैं कि आपके तेज से और मेरे तेज से मरीषा के गर्भ के द्वारा जो दक्ष हैं वो जन्म लेंगे। और फिर ऐसे ही होता है द स्टोरी इन स्कंद पुराण, दक्ष उनके गर्भ से जन्म लेते हैं मरीषा के गर्भ से, एंड दैट्स वाई उनका एक नाम पड़ता है कर्ण। और उसके अलावा वो दक्ष हैं, अब वो फिर प्रजापति का रोल अपना निभाते हैं और फिर द होल स्टोरी गेट्स सेटल डाउन एट लाइक very much because these are not so popular stories to be interfered in the Puranas. पुराणों में या फिर शास्त्रों में इट इज़ नॉट सच अ बिग स्टोरी ऑफ तक्ष। जो मेजर इवेंट्स थे दीज आर दिस, और द वन मेजर इवेंट जो कि सती और शिव से जुड़ा हुआ है वो तो सबने सुन रखा है। देर इज़ अ लॉट टू देयर स्टोरी, some there is some ego, there is some clashes and a lot of things जो कि आप metaphorically भी ले सकते हो। if you want to read it like story तो you can read it like a story, like a very good imagination can give you a lot of perception to the story। और वो स्टोरी इतनी बार हो चुकी है, वी विल डू दैट समवेयर इन द बिटवीन, बट इस द नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाउ कि दक्ष और सती की जो कहानी है वो कैसे हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट, हाउ दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। रेंडमली दीपेश के चैनल पे आई हैव अपलोडेड एन एपिसोड अक्षय तृतीया पे विच हैज़ टू बी देयर, एंड हो सकता है आप जब तक ये एपिसोड देख रहे हो देर आर मच मोर एपिसोड्स आउट देयर which has been like a very raw and like there is no aesthetic for that sequence, and वो it's more about like I was sharing things which I want to, और वो दीपेश टॉक्स पे हम शेयर नहीं कर सकते हैं। it's more specifically towards the story we are building it, so you can check it out also। and for these stories we will continue the series of the stories. There are multiple stories which are incomplete in the past, they will also come. There will be two sets of stories which is like one is spoken kind of, one I would try to be like creating, and a very like audio versions only mostly, but they were like immersive storytellings which are not just stories, they are like acts, act kind of things which you can feel here in different dialogues and sounds and different things which will make it like you are in the scene but just can't see, but you can understand everything from hearing. So that is all for the story. We will see you in the next episode. Till then, subscribe, like, share, and do give your feedbacks how which stories you would like to hear and what we can improve in this storytelling sessions. Thank you.